भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य। तो गोवा, सी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो जो बिहार है सबसे गरीब है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का एक आंख का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 8 ग्राम हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। तो ए राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? तो कंगारू रैट है जो पानी पीते ही मर जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो आपको बताना है इंटरनेट का उपयोग जो है अमेरिका में हुआ था, आपको याद रखना है। तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। हिंदी बोलने वाला रोबोट का नाम क्या था? तो रेशमा नाम था, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? तो केंचुआ की जो आंखें नहीं होती हैं, तो आपका राइट आंसर सी केंचुए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो आपको बताना है किस देश में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए चीन में जो है 5 सूर्य दिखाई देते हैं, बल्कि है नहीं, एक ही सूर्य है, वो लाइट है। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका राइट आंसर जो है केरल हो जाएगा, बी राइट आंसर। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की है, आपको याद रखना है, डी राइट आंसर। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सबको पता होगा, लोहा जो है मनुष्य के रक्त में पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ई श्रीधरन है जो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा, कोसी नदी जो है किधर से भी बाढ़ लिया कर किधर भी मार्ग बना सकती है। ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? या इंस्टाग्राम का पूछे? ठीक है। तो बी भारत जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम में ज़्यादा यूजर हैं। ठीक है, भारत के। अगला प्रश्न, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? तो ये सबको पता होगा, बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा नदी जाकर गिरती है। तो बी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? ठीक है। तो बैगनी रंग की कम होती है और लाल रंग की ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये सबको पता होगा, 8849 मीटर है। ठीक है। तो डी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न हमारा है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो सबको पता होगा, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 होते हैं। ठीक है। तो 12 हो गए। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो शिक्षा के मामले में जब भी पूछे तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, केरल जो है भारत में शिक्षा के राज्य में मामले आ गए हैं। ठीक है। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये सबको पता होगा, गंगोत्री हिमनद से होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री थे जो जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो चीता है जो सबसे तेज़ दौड़ता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को फुल वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो सबको पता होगा, भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है?
तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में है, आपको याद रखना है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा डीजीपी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो डीजीपी डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, 29 नंबर, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो विश्व का सबसे मेहनती जीव है जो चींटी है, हार कभी नहीं मानता है, आपको याद रखना है, ये नहीं कि गधा मार देना, ठीक है। चींटी इसका राइट आंसर होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। याना कि 15 अगस्त 26 जनवरी मार देना है, ठीक है, 26 नवंबर को मानना है। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो ये अगला प्रश्न है, किस देश का कानून? तो सऊदी अरब का कानून बहुत कठोर होता है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? कैलेंडर का जो पहला महीना होता है चैत होता है, यह सबको याद होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस जीव का सिर काटने के बाद वही 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है? तो ये जो है कॉकरोच का, आपको याद रखना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, आपको याद रखना है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका याद करने का तरीका है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। अगला प्रश्न, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो ब्लडवुड ट्री है, आपको ब्लड से पहचान जाना है कि खून निकलता है किस पेड़ से, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर जो है जापान में पाया जाता है, आपको याद रखना है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत के किस व्यक्ति के 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं? तो बताइए, तो इसका डी राइट आंसर होगा, जियोना चाणक्य, ठीक है। जियोना चाणक्य 94 बच्चे, 39 पत्नियां। चले 38 देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सबको पता होगा दिल्ली में स्थित है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी कौन सी मछली है जिसके होंठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं? तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टाइगर फिश जो है मनुष्य की तरह होंठ और दांत होते हैं इसके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, आपको याद ही होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर, ठीक है। आपके लिए डेली ऐसा क्वेश्चन लाते रहते हैं यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे मातरम एक्सप्रेस है, जो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, ठीक है। सब्सक्राइब करो और 10 लोगों के पास शेयर करो, ठीक है। किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा अमरूद को, ठीक है। तो हम आज 50 ही कराएंगे, 100 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन 50 कराएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है, आपको याद रखना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज 50 करा देंगे, 50 कल करा देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में, तो सबको पता होगा, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था, मुंबई से थाने, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 किलोमीटर 22 तोपों की सलामी से निकली थी, ठीक है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था 6 अगस्त 9 अगस्त को, इसलिए इसके उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? तो रेवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसलिए बी रेवा, ठीक है। यहाँ सफ़ेद बाघ पहले देखा गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिठाई खासतौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है? तो ठेकुआ, सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ठेकुआ, ठीक है। तो हम आज 50 ही कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे तो, ठीक है। कौन सा पक्षी पेड़ पर नहीं बैठता? तो हमने ये क्वेश्चन उस दिन में कराया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टिटोनी पक्षी जो पेड़ पर नहीं बैठता। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब